वो थी हमारा जो सूरजकुंड एरिया, उसमें लखनपुर, शिवदुर्गा विहार, दयालबाग, डेरे, दयाल नगर और हमारा खोरी, ये हमारी फुलवारी है, गुलदस्ता है हमारा। उस गुलदस्ते में से आप सबको मालूम भी है कि खोरी वाले अपना दर्द बयान करके गए हैं। पूरे गांव के गांव को उजाड़ दिया गया और मैं समझता हूँ कई हजार मकान थे, कई हजार। पप्पू जी कहाँ है? 10,000 भी बताते हैं और 10,000 में नहीं होंगे तो कितने हजार मकान थे? 7,000। 10,000 बताते हैं पर ऑन रिकॉर्ड 7,000 मकान और 50,000 कम से कम लोग हैं जो उजाड़े। तो सबसे पहले खोरी शुरू होता, वहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। और क्या बहाना दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। अरे भाई, आज अभी भी दिल्ली में तिब्बत वाली बस्ती बसी। भारत का ये धर्म था कि जब तिब्बत में आपदा आई तो वहां के लोगों को बसा। तो पहले तो ये भारतीय उपमहाद्वीप अफगानिस्तान कंधार तक भी एक ही था। तो मानवता के नाते और जो अपने ही देश के लोग हैं वो हरियाणा सरकार ने उजड़वा दिए, अपने ही देश के लोग, और ये कह के कि ये पहाड़ी पे बस रहे। तो भैया इनको व्यवस्था दो। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपने हर नागरिक को, गरीब नागरिक को छोटा आशियाना जरूर दे। और हमने अपने टाइम में तो बाबूजी पहले मंत्री थे तब कम से कम 1,500 मकान तो एक जगह दिए, 5,000 दिए और 2,000 हमने 36 गज में, तो तकरीबन 8-9,000। उसके बाद डबुआ में भी गए शायद खोरी वाला, 10,000 से ज्यादा आशियाने कांग्रेस ने दिए। तो अब अगर खोरी को हटाया जा रहा था तो पहले उनको आशियाने दिए जाने चाहिए। तो भाई खोरी वाला, सबसे पहले तो मैं तुम्हें कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, सरकार बनेगी, नमस्कार जी, सरकार बनेगी तो खोरी को दोबारा इनको आशियाने दिए जाएंगे, इनको सबको मकान दिए जाएंगे। मैं वहां नहीं दे पाऊंगा तो जो रिकॉर्ड में अलग है तो दूसरी जगह हमने पहले भी दी। अगर गरीब आदमी की हम नहीं सुनेंगे कौन सुने? इस सरकार ने तो सुनी। देखिए, अब हम पूरी टीम इकट्ठी है और चुनाव का बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है। अब एसडीएम नगर वाले साथी भी शामिल हो चुके हैं इसमें। और ये हमारी दोनों बड़ी बस्तियां हैं, चाहे सूरजकुंड एरिया चाहे एसडीएम नगर एरिया। मेरे ख्याल से तो 35% विधानसभा इन्हीं दोनों में कवर हो जाती है। तो आज जो हमारी 35% विधानसभा जिस एरिया से कवर हो जाती है उसको टीम के मेंबर बैठे। भाई आप एक चीज बताओ, इतने समय से इतनी बड़ी परेशानी इलाका झेल रहा है कि नहीं झेल रहा? 21वीं सदी एनसीआर, बिल्कुल दिल्ली के टच्ची तो हम दिल्ली तो है। हरियाणा का जो सबसे प्रतिष्ठित शहर है वो फरीदाबाद ही तो हुआ करता था। गुरुजी, जब आप प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज में, हम भी आपको थोड़ी देर में देंगे वो, तब ये फरीदाबाद सबसे प्रतिष्ठित होता था, नहीं होता था? नंबर 1 एनसीआर में, नंबर 1 हरियाणा में फरीदाबाद। आस पड़ोस के जो शहर है, चाहे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, आज बहुत तरक्की करके हमें खुशी होती, लेकिन हम कितने पीछे रह गए, हमें दुख। हम उन शहरों से 10-10 गुना आगे थे, आज वो शहर हमसे 10 गुना। आज आपको क्या मांगना चाहिए तो सरकारों ने बताइए। जब 2014 तक, 9 से 14 तक हमारी सरकार ने, चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने, हुड्डा साहब ने, जो सीएम थे उस समय, क्या नहीं दिया? सारे इलाके को सड़क मिली। जहां खरंजन एक शिवदुर्ग विहार में कहता हूं, जब 10-10 फुट के गड्ढे थे, हर गली बनी, हर गली में पानी पहुंचा, 72 ट्यूबवेल लगे, 125 से ज्यादा ट्रांसफार्मर लगे, 2,500 से ज्यादा खंभे लगे। बूस्टर भी हमारे टाइम में बन गया था, चालू बात हुआ कि आगे भविष्य में जरूरतों को देखते हुए बूस्टर बना। कॉलोनी को पास कराया,
बीपीएल कार्ड जिनके बनने थे वो बनवाए, हर तरह की सुविधा देनी शुरू की। यही हाल हमारे एसडीएम नगर का भी था, वहां सब कुछ दिया। तो अब इन 10 सालों में क्या मांगना चाहिए था हमें? हमने मेट्रो भी दी, याद है आपको? 2014 तक बल्लभगढ़ तक मेट्रो गई, यूनिवर्सिटी बनी नहीं, वाईएमसीए कॉलेज बने नए, ईएसआई मेडिकल कॉलेज तक यहाँ आया। ये सूरजकुंड रोड सिंगल लेन हो चुकी थी, ये 4 लेन कराई, तमाम बड़ी रोड बनाई। नेशनल हाईवे पे मेट्रो तो दे दी थी 2014, नेशनल हाईवे पे तमाम पुल हमारे टाइम में पास हुए। जब विकास का पहिया यूं चला और 2014 में चुनाव आए तो लोगों ने एक बदलाव सोचा कि भाई 10 साल हो गए, कई दफा ऐसा हो जाता है आदमी जो ना तो ज्यादा घी खा के भी ना घी अपच कर देता है, हो जाता है ऐसे ही। ज्यादा मीठा भी नहीं खाया जाता कई बार, फिर 1 कटोरी 2 कटोरी 4 कटोरी, फिर कहता जब खीर निकाली थोड़ी मिर्च खाने का शौक। तो लोगों ने 14 में जब बढ़िया चलती हुई व्यवस्था, एक चीज और कहना चाहूंगा इस मौके पे कि 2014 में जब हुड्डा साहब सीएम थे, राव जी मंत्री थे, तो हरियाणा पर 70,000 करोड़ का कर्ज, सन 66 से बना है हरियाणा, 70,000 करोड़ का कर्ज। और आज बीजेपी के शासन में हरियाणा पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है, 7 गुना, 4,30,000। रिकॉर्ड की बात है, इंटरनेट खोलो भी आ जाएगा गूगल। 7 गुना कर्ज, 4,30,000 करोड़ रुपए कहीं लगा दिख रहा आपको? तो जब इतने काम हमने करा दिए और लोगों का बदलाव का मन था, लोगों ने सरकार बदल दी, तो हमने भी सोच लिया भाई 10 साल हो गए, शायद बदलाव लोग चाह रहे हैं। और बड़े बड़े जुमले ये सरकार दे रही है बीजेपी की, 15 लाख देंगे, हर एक को मकान देंगे, 2022 तक हर गरीब को मकान मिलेगा। लेकिन 2022 से पहले खोरी बस्ती उड़ा दी, वहां के गरीब उड़ा दिए और मकान देने की बात हुई। किसान की आय दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस सब चीज में सरकार बदली। तो बदलने के बाद आपको क्या मांगना चाहिए? आज 10 साल अगर सरकार ने काम किए होते तो आपको क्या मांगना चाहिए? आपकी मेट्रो गुड़गांव तक पहुंच जानी चाहिए थी, नहीं जानी चाहिए? आपके यहाँ नई यूनिवर्सिटी, नए कॉलेजेस बनने चाहिए थे, बनने चाहिए थे ना, नए अस्पताल बनने चाहिए थे, स्पोर्ट सिटी बननी चाहिए थी। ये सूरजकुंड रोड जो हमने 4 लेन बनाई थी, आज इसमें 2 से 3 जगह पुल की आवश्यकता होगी, क्योंकि आबादी दुगनी हो गई है, या पुल बन जाने चाहिए थे। एसटीपी नए बन जाने चाहिए थे। हमारे यहाँ जो कचरा नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट्स हैं, ये 2 नए लग जाने चाहिए। आपको ये मांगना था, आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगने थे, और आज आप मांग क्या रहे हैं? मैं जिस बस्ती में जाता हूं, जिस सेक्टर में भी जाता हूं, चाहे हुड्डा के सेक्टर हो, कॉर्पोरेशन के एरिया है, हर आदमी क्या कहता है जी पानी ठीक नहीं आ रहा, सीवर ओवरफ्लो करता है, सड़क टूट गई तो रिपेयर नहीं होती, पार्क मेंटेन नहीं होते, सड़क पे झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी आते नहीं है। लोग अपने पैसे से, अब गरीब आदमी तो कर नहीं सकता, लेकिन सेक्टर में तो लोग अपने पैसे से 10,000 रुपए देते हैं और अपनी गली साफ करा। हर गली 10,000 में साफ हो गई है। हर पार्क के लिए 20,000 25,000 लोग इकट्ठा करते हैं, वहां माली लगा रखा है, वहां हॉर्टिकल्चर होती है, जबकि बाकायदा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट है। वो पैसा कहाँ है? हर आदमी सीवर जाम हो जाए तो 1,000 2,000 देके आदमी अपना सीवर साफ करा। सड़क टूट गई है, ग्रीनफील्ड में तो ये हालात है, कुछ भाई बैठे हैं, आज ग्रीनफील्ड की मीटिंग नहीं है, लोगों ने अपने पैसे से सड़क बनाई है। वहां पर मैंने सुना क्या, मुझे मालूम भी है, लोगों ने आधा पैसा लोगों ने इकट्ठा किया 50%, और 50% वहां के पार्षद कैलाश फैसला ने। वहां मेरे ख्याल से 20-30 से ज्यादा रोड ऐसे बनी है, इससे ज्यादा शर्म किसी सरकार के लिए क्या हो कि पार्षद थी। मेरे ख्याल 50 गलियां तो तुमने नहीं बनवाई है, 50 अपनी जेब से 50 जितने भाई ने बनवाई, मैं गया उद्घाटन पर। ये हालत करती है। हम मांग क्या रहे हैं? अपने बच्चों को, तो पहली से बच्चा 11वीं में पहुंच गया, आज भी सीवर नहीं चल रहा है, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, स्कूल नहीं है,
स्कूल का बच्चा कॉलेज में पहुंच गया, 80% कट ऑफ आ रही है, काहे कॉलेज? प्राइवेट में जाओ। गवर्नमेंट कॉलेज में 75-80% एडमिशन नहीं, क्यों भाई? गवर्नमेंट कॉलेज कहां से देते हो आप? नए कॉलेज नहीं बसाओ। जो फरीदाबाद नंबर 1 हुआ करता था, आज पॉल्यूशन में सबसे ऊपर है हिंदुस्तान के, दुनिया में कचरा शहर है। जब ज्यादा आप शोर मचाते हो तो रात रात भर ट्रक आते हैं, जो आपके यहाँ कचरा उसे उठाते हैं और अरावली में डाल देते। ये जहर नहीं बन रहा है क्या हमारे लिए? बोले एक मोर्चा तो बता दो, नगर निगम पे आ जाओ। 2,500 करोड़ का सालाना बजट है, 2,500 करोड़ आप सब जानते हैं। हमारे 2 पार्षद तो यहाँ बैठे ही हैं, पुराने पार्षद भी बैठे हैं। तो अभी बालू सिंह जी, जितने भाई पार्षद आप रहे हैं, संदीप जी आप रहे पार्षद, 2.5 साल से कॉर्पोरेशन का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको मालूम है नगर निगम का चुनाव कर दिया, नई नगर निगम इनके घोटाले खोल दिए। पिछले 10 सालों में 20,000 करोड़ नगर निगम में आया है, किसी को दिखता है? 20,000 करोड़। जिस नगर निगम का 2,500 करोड़ का बजट हो और वहां के लोग अपने सड़क, सीवर, बिजली, पानी की व्यवस्था खुद करते हो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए। लेकिन ये भी क्या करें, सरकार भी क्या करे? इनके तो मजे आ रहे, बगैर काम किए इनको वोट मिल रही है। भाई जब बच्चा पढ़ता है और वो खाली पेपर दे आता है और मास्टर कहता है कोई बात नहीं, बालक के पास कर देता हूँ, और पास भी ना 75% से कर देता हूँ, तो उस बालक की आदत पड़ जाए। तो इनको 75% में नंबर मिल गए, 60 मिल गए, ये लोग जीत गए, 2 बार 3 बार केंद्र में ऑपरेशन बाजी, तीसरी बार ही जीते। उनके नाम का एक काम बता दो मुझे। चल कृष्ण पाल गुर्जर जी 11वें साल लगातार मंत्री हैं। एक मझावली का पुल का उद्घाटन किया था, वो भी बेचारा पूरा धुआं। वो बता दो क्या किया उन्होंने इस शहर को, इस पड़कल को क्या दिया, इस शहर को क्या दिया? तो जब बगैर किए जिसकी चले न्यू वो करे क्यों काम हो गए, तो ये मदमस्त हो चुके। इनके दिल दिमाग में अहंकार आ गया कि भाई लोग बाग हमें वोट इसलिए देते हैं कि हमने एक ऐसी छवि बना दी है कि इस देश को हमें बचा सके। लोग बांट दिए, झूठ बोल दिए, ये नहीं दिखा रहे कि 5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, ये नहीं दिखा रहे कि नगर निगम आज 1,500 करोड़ के कर्ज में पड़ी है। 20,000 करोड़ रुपए 10 साल में खा के भी नहीं दिखा रहे। आज हर आदमी परेशान है फैमिली आईडी से। कोई आदमी बगैर पैसे फैमिली आईडी बनवा सकता है क्या? प्रॉपर्टी आईडी बनवा सकते हो आप? 5-5, 10-10, 20-20 हजार देने पड़ते हैं चक्कर लगा वाला। और मोटेशन की तो हालत ये है, आप मोटेशन करने चले जाओ 10,000 20,000 रुपए तो ऐसे मांग लेते जैसे 100 का नोट, और उसके बाद भी काम नहीं है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हमारी माताएं ये सोचती है आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजे तो अच्छा है, बाहर कीचड़ में रह जाएगा। पुलों पे जाम, अंडरपास, ग्रीनफील्ड का देख लो, है बस डूब गई थी एक दफा, तो बस 2-3 दफा खट्टर मुख्यमंत्री आए थे, कह के गए वहीं का वहीं। हालात देखो, शिवदुर्ग बिहार वाले भाई बैठे, 8 इंच का सीवर है अर्जुन सिंह जी, 8 इंच का है, 8 इंच का सीवर, और आबादी है 2 लाख। जो सड़क हमने बनाई वो भी तोड़ दी। पानी में माफिया बिठा दिया, माफिया सबके बिल, पानी के ट्यूबवेल हमने लगाए, सरकार के ट्यूबवेल, वहां माफिया बैठे। तो भाई कब तक ये चले? कोरोना के टाइम देख लो, गरीबों ने पलायन किया, जिनके घर खाने नहीं थे, मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने, सामाजिक संस्थानों ने, हमारे जैसे लोगों ने, जितने भाई ने, अर्जुन सिंह, आप जो लोग बैठे, हम लोगों ने, सरकारों ने, आप एक भी इंस्टेंस बता दीजिए यहाँ के एमएलए एमपी ने एक जगह भी राशन भिजवाया, एक जगह। बल्कि मुझे याद है इन्होंने कोरोना में अपने अपने घरों के आगे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करा दिया कि भाई ये जो ना हाई रिस्क जोन हो गया है, याद करो आप, कोई नहीं आ सकता, बैरियर लग गए। ऐसी सरकारें तो किस काम की है सरकार?
अब इसे बदलने का टाइम आ गया है। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि देखो आपकी ताकत है, लोकतंत्र में आप बदल सकते हैं। 10 साल हो गए इस शहर को बदहाल हुए, 10 साल हमें पीड़ा होती है, तकलीफ क्यों है? आज हम तीसरी पीढ़ी होगी हमारी। बाबूजी 5 साल 5 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। कौन सा ऐसा फरीदाबाद का बड़ा काम है जो उनके हाथ का नहीं है? ये तो गिना दे 25 साल भी हो गए बीजेपी को। एक काम तो 10 तो लगातार हो गए, 10 साल पहले भी राज को चपड़कल के दोनों फ्लाई ओवर हो, ये बाबूजी के हाथ के हैं। 21 का अंडरपास उनके हाथ का है, गवर्नमेंट कॉलेज उनके हाथ का है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने बनाया, नीम का कॉलेज बनाया, तिगांव कॉलेज बनाया, वाईएमसी यूनिवर्सिटी बनाई, मेट्रो उनके समय का है। क्या नहीं है? सड़कों के जाल है। इन्होंने एक अंडरपास बनाया, सेक्टर 46 का अंडरपास। आप लोग सेक्टर 46 के अंडरपास से गुजरते तो होंगे कभी ना कभी। सुनील जी गए हो? हिंदुस्तान में कोई ऐसा अंडरपास है जो थ्रू नहीं हो, आगे बंद है ना। एक अंडरपास बनाया, वो भी थ्रू नहीं। टी पॉइंट बना दिया, जाओ और लेफ्ट करो। इंडिया में कोई नहीं है, ये अकेला है। क्यों? आगे इनकी फैक्ट्री है। अगर इसने इनको थ्रू कर दिया होता तो ये पुल 200-300 मीटर आगे जाता, इनकी फैक्ट्रियां करता। किसी फैक्ट्री को बचाना है, किसी फैक्ट्री के आगे से निकालना है, अरबों रुपए सरकार को खराब करते। अंडरपास ऐसे बनते, क्लियर होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। नगर निगम में एक फाइल 250 करोड़ की पकड़ी गई, एक फाइल। जब घोटाला उजागर हुआ तो आपको याद है नगर निगम के दफ्तर में आग लगा दी गई? याद है कि नहीं है? लग गई ना आग? क्यों? क्योंकि 20 फाइलें थी। कम से कम 5000 करोड़ का घोटाला था वो। और ये वही तरह घोटाले करने के बाद भी क्या कचरा घर फरीदाबाद, सड़ा हुआ शहर, बदबू। आज बाहर से लोग आ जाए तो कहते भाई कहां रहते हो तुम? मैं एसएम नगर में गया कल परसों, रोज ही जा रहा हूं। संदीप जी विकास जी के साथ गया मैं, पार्षद जी हमारे। मान लोगों ने कहा कि भाई जब सीवर ओवरफ्लो होता है तो ये लाइनें पुरानी होगी, बहुत पहले की डाली हुई, चेंज होनी चाहिए थी। और सीवर ओवरफ्लो होना ही नहीं चाहिए। तो बोलो ओवरफ्लो होता है तो वो जब पाइप लीक करके घर में सीवर का पानी मिक्स होता है। मतलब इससे ज्यादा क्या नरक हो गया? तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। आपने तो अपना जीवन निकाल दिया, इन बच्चों को भी इसी नरक में डालना चाहते हो क्या? इससे बाहर निकलना होगा, आगे चलना है। मैं सभी भाइयों से आग्रह पर जाएगा, भोजन की व्यवस्था है भाई, सब लोग भोजन करके जाएंगे। एक मिनट सारे रुक जाओ, भोजन करके जाओ, खाना खा के जाओ। बस 5 मिनट में भोजन शुरू हो जाएगा, भोजन करके। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब 1 तारीख को सरकार बदलने का वक्त है, 1 अक्टूबर को हरियाणा में पूरी उम्मीद है कांग्रेस की सरकार आ रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले भी 10 साल अच्छा शासन दिया और अब दोबारा उनके और उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस चल रही है। हुड्डा साहब को उनकी सरकार आएगी जरूर। अब इस सरकार में अपना हिस्सा डाल दो, बड़कल क्षेत्र से हिस्सा डाल लो। मैं आपसे वादा करता हूं, मुझे मालूम है कि वो खोरी हो, चाहे दयालबाग के हमारे साथी बैठे हो, चाहे शिवदुर्गा बिहार के बैठे, चाहे डेरे के बैठे, चाहे दयाल नगर के बैठे, ग्रीनफील्ड के बैठे, वैश्य नगर के बैठे, जो बस्तियां नियमित नहीं है दयाल नगर वालों को कह रहा हूं, डेरों। अभी नोटिस आए थे सुप्रीम कोर्ट से जान बची आप, और जब जब बीजेपी आई है सुप्रीम कोर्ट से जान बचानी पड़ती है, हाईकोर्ट। मेरा आपसे वायदा है, क्योंकि पिछली योजना में बाबूजी ने, चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने, फरीदाबाद की 2 बस्तियां, फ्रंटियर कॉलोनी और गांधी कॉलोनी, यहाँ पर 1500 रुपए में पट्टे सरकारी करा दिए थे। 1500 रुपए गज में मांग, और उसकी भी किस्तें थी। लेकिन सरकार बदल गई। भाई जब आप एक एक करके तो दे सकते हो, सरकार बदलती, इस सरकार ने पॉलिसी रोक दी। लेकिन हमारी सरकार आते ही दोबारा उस पॉलिसी को लागू किया जाएगा। पूरे दयालनगर को जो 2 बस्तियां हमारी इस तरह की है, उनको वहीं पर पक्के किए जाएंगे, वहीं पक्के किए जाएंगे। और जिनको हम टेक्निकली पक्का नहीं कर सकते, जैसे खोरी है,
उनको हम वैकल्पिक मकान देंगे, ये हमारा मांग है। शिवदुर्गा विहार ध्यान बांगे मैं जानता हूं नाले की हालत बड़ी खतरनाक, वहां खड़ा नहीं हो सकता आदमी, आऊंगा वहां खड़ा नहीं हो सकता आदमी, तो भाई नाले की सफाई करके पक्का किया जाएगा, जरूरत होगी तो खड़ा किया जाएगा और उसको जैसे एक डेवलप सिटी में होता है ऊपर से हम उसको कवर करें, जब जरूरत होगी तो उसको हटा के सफाई करें, लेकिन खुला नहीं रहेगा नाला। पर यही नहीं, थोड़ा हमें समय चाहिए, फरीदाबाद का कोई भी नाला हम खुला नहीं छोड़ा। सीवर, अब मैं कह दूं आपका सीवर यूज पूरा हो जाएगा, हो नहीं सकता, क्यों? इतनी बड़ी आबादी होगी और ये जो 10 साल का जो नरक मिला है इसको भी तो पूरा करना, इन्होंने काम किया होता तो उसको बहुत आसानी रहती। और मैं ये कह दूं तो चुटकी में हो जाएगा, होगा नहीं, क्यों? आज आपका कर दे, आगे एसटीपी नहीं, आपके एसटीपी तैयार कराएंगे तो सेक्टर में बंद है, सेक्टर की बंद करा दे तो आगे कॉलोनी बंद है। इस पूरे सिटी को रीडिजाइन करने की जरूरत है। हम सभी लोग बैठे एक फुलवारी, तो ये कहेगी मेरा एसडीएम नगर कर दो, शिवदुर्गा विहार छोड़ दो, शिवदुर्गा विहार का मेरा कर दो, दयानगर छोड़ दो, नहीं हो सकता। ये सबका इकट्ठा ही प्लानिंग करनी पड़ेगी शहर में, क्यों? आखिरकार लास्ट पॉइंट तक जब तक थ्रू नहीं होगा ओवरफ्लो करेंगे। इस पूरे सिटी को रीडिजाइन करने की जरूरत है और इस दफा हम उसी पे काम करें कि हम टेल से लेकर बिल्कुल स्टार्टिंग से टेल तक हमारे जितने भी पॉइंट एसटीपीज के बनने हैं, जितने डिस्पोजल बनने हैं, हम उसकी योजना भी साथ के साथ बनाए। क्यों? पता चलता है 21 सेक्टर का तो निकल गया, अभी 21 डी में जाकर रुकते और रोज ये झगड़ा रोज। और अब तो नई बात आ गई है, डिस्पोजल दे दी एफएमडीए को, शहर है नगर निगम में, शिकायत करने जाओ नगर निगम में, वो कहते हैं एफएमडीए जाओ, एफएमडीए कहता है हमारे पास तो स्टाफ नहीं। ये एफएमडीए और नगर निगम का झगड़ा भी हमें खत्म करना। इस शहर में दो इस तरह की अथॉरिटी करना लोगों को घुमाने वाली बात। तो वही रीडिजाइन करेंगे। सीवर हमारी प्राथमिकता है, ड्रेनेज हमारी प्राथमिकता है, सड़क हमारी प्राथमिकता और ट्यूबवेल से काम चलेगा। ट्यूबवेल तो हमने 5 साल से लगाए, सब सूख ली, अब तो बूस्टर चाहिए, चाहे वो गांव हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे सेक्टर हो। परमानेंट इलाज है, रेनीवेल भी है और भी है। रेनीवेल के अलावा भी मैं बताऊं आपको, ये बिल्कुल अनपढ़ तरह की सरकार चल रही है। पानी के बहुत स्रोत है हमारे पहाड़ों में, इतनी बड़ी बड़ी खाने, ये बढ़कर लेक को सीवर से भर रहे हैं। जो सरकार गलियों के सीवर ठीक नहीं कर पा रही, वो कह रही है कि मैं सीवर को ट्रीट करके बड़कल को भर दूंगी। किसी को यकीन है क्या? अरे जो गलियों का सीवर नहीं ठीक कर पा रही, छोटे छोटे नाले साफ नहीं कर पा रही, वहां खड़ा नहीं हो सकता बड़कल में जाके बदबू आने लगे, क्यों? सीवर का पानी जा रहा है और उससे क्या होगा? भूजल हमारा फिर खराब होगा, इसमें केमिकल भी तो है। सारे इलाके के अभी आप देखिए ना, टीडीएस बढ़ रहा है, हर आदमी की शिकायत है, हर आदमी के बाल सफेद हो जाते हैं, सबको एलर्जी है, आंखें सबकी खराब है। ये पानी तो है, लेकिन हम सोच ही नहीं रहे, अपनी पीढ़ियों के लिए नहीं सोच रहे। पीढ़ियों की सोचो भाई, हमें परमानेंट सॉल्यूशन करना है, परमानेंट। और ये परमानेंट सॉल्यूशन अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं ये परमानेंट सॉल्यूशन करके रहूंगा। एक स्टेडियम है 8 साल से बन रहा है, नाहर सिंह स्टेडियम, भटकल में ही होगा। और इंटरनेशनल स्टेडियम से जब छोटे छोटे थे तो देखते थे मैच। लास्ट मैच हुआ था कपिल देव ने बॉलिंग की थी इंडिया वेस्ट इंडीज, उसके बाद बंद। 125 करोड़ पहले दे दिए, 292 करोड़ और खा गए, अभी तक स्टेडियम पूरा नहीं। और एक स्टेडियम एक पार्क से अब शहर चलने वाला नहीं है भाई। इस शहर को स्पोर्ट्स सिटी की जरूरत है, स्पोर्ट्स सिटी। इस शहर में कम से कम 50 से 100 मैदान होने चाहिए, इतनी आबादी आज बच्चों। ये बात बड़ी किताबी लगेगी आपको, ये 50 से 100 मैदान कहां बनेंगे, स्पोर्ट्स सिटी कहां बनेगी? आज तो कम्युनिटी सेंटर बनाने की जगह नहीं बची कॉलोनियों में, स्कूल बनाने की जगह नहीं बची, पार्क बनाने की जगह नहीं बची, सब बेच दी सरकार ने। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमारी सरकार आएगी। अभी आप इस पहाड़ पे देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है सेंटर का, और वहां रिहाइश भी है।
और इंस्टीट्यूशन भी है। जब वहां रिहायश और इंस्टीट्यूशन की परमिशन मिल सकती है तो इसमें कोई फॉरेस्ट की वायलेशन नहीं है। हम इस अरावली के अंदर समदल इलाका देखकर अरावली के अंदर हम इस फरीदाबाद को स्पोर्ट सिटी देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इन्होंने एक मेट्रो का बिल नहीं लगाया, गुड़गांव तक हम मेट्रो देंगे, गुड़गांव तक मेट्रो जाएगी। इन्होंने वायदा किया, पूरा नहीं किया, और पलवल तक भी जाएगी। अब हजार टोल पे फरीदाबाद टोल लग रही है कि नहीं है? सोहना जाओ टोल, गुड़गांव जाओ टोल, बदरपुर जाओ टोल, पलवल जाओ टोल, कोसी जाओ टोल, आगे चले जाओ ग्रेटर फरीदाबाद से नोएडा की तरफ जाओ तो टोल। क्या दुनिया में ऐसी टोल लग रही देखी किसी ने? इसको जजिया करके कहते, किसी भी शहर में हिंदुस्तान के 1 या 2 टोल से ज्यादा नहीं हो। और स्वयं नितिन गडकरी ने कहा कि 7 किलोमीटर तक तो हो ही नहीं सकता। मतलब टूटी सड़कें, जाम, गुड़गांव रोड में तो 1-1 घंटे जाम लगता है। गदपुरी चले जाओ, 1 घंटे से पहले निकल सकते। जाम, टूटी सड़कें, जाम और टोल, और गलती से किसी का फास्टैग नहीं है तो डबल जुर्माना। ये माफिया चल रहा है, माफिया। 20 साल से ये टोल चल रहे हैं जो अपनी लागत से दोगुना पैसा कमा चुके। पीछे हुड्डा साहब भी आए थे, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, और मंच से उन्होंने मैंने घोषणा कराई थी कि फरीदाबाद से ये टोल बंद होंगे। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, चाहे गुड़गांव टोल है, चाहे सोना टोल है, चाहे बदरपुर टोल, ये 3 टोलों से शहर को निजात मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और मैंने अपने नेताओं से बात की है कि मुख्यमंत्री लेवल का काम है, हुड्डा साहब से, दीपेंद्र जी से, हुड्डा जी से मैंने आश्वासन लिया है। तो पहले भी घोषणा करके गए और अब दोबारा भी जब चुनाव में आएंगे तो घोषणा करेंगे। 10 साल में कोई मेडिकल, कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी शहर पर नहीं मिली। हम इस शहर को, क्योंकि आज बच्चे 80% नंबर ला रहे हैं, जगह नहीं है, हम इस शहर को कॉलेज भी देंगे, यूनिवर्सिटी भी देंगे और हॉस्पिटल भी नहीं देंगे। हमारा प्लान। अर्जुन सिंह जी बात कर रहे थे, आप सब लोग भाइयों ने की, हमारी इतनी बड़ी समाधि के लिए अब कोई अंडरपास और फ्लाईओवर नहीं। क्या ग्रीनफील्ड चले जाओ, कुछ अंडरपास की हालत खराब है, वहां से लेकर और बॉर्डर तक कितनी बड़ी आबादी है, और आए दिन हादसे होते, 30-40 तो लोग अपनी दुर्घटना में जान गंवा, ये हालात है। तो मैं आपसे वादा करता हूं, यहां से ग्रीनफील्ड से लेकर और बॉर्डर तक हमको एक अंडरपास बनाना है। उसकी व्यवस्था हम पॉइंट करके कहां बन सकता है, ताकि इस पूरे इलाके को एक नए अंडरपास मिले और ये लाखों आदमी तुरंत ही नेशनल हाईवे तक पहुंच सके। मैं आपसे वादा करता हूं, जरूर ये हमारा विजन है और हमने किया है पहले। उस समय देखिए 55 करोड़ की सूरजपुर रोड हमने बनाई, ये 6-7 साल टूटने के बाद 5-6 साल में रिपेयर किए लोग। लेकिन आज इतनी बड़ी आबादी आ गई, अब इसको भी नेशनल हाईवे की तरह ही डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ भी कई लाख की आबादी, तो यहाँ 2 से 3 पुल मेरी नजर में है। सबसे जरूरी तो वो अनंतपुर वाला जो एरिया है, ये यहाँ जाम लगता है। क्या जरूरत है कि अंडरपास बने, चाहे पुल बने, इस इलाके के लिए बनेगा, ये जरूर हमारे विजन के अंदर है। और इस शहर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 2 प्लांट भी चाहिए, क्योंकि कचरा आजकल सब चीज पैकेटेड हो गई। बॉटल आई फेंक दी, बॉटल आई कचरा फेंक दिया, पॉलिथीन। जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, रिसाइकिल नहीं, तब तक समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और एक प्लांट लगा था आज से 15 साल 20 साल पहले, वो अब जर्जर हो चुका है, कोई नियम उसमें फॉलो नहीं हो रहा है, सरकार की मिलीभगत से पैसा कमा रहे, और 50 गांवों में कैंसर उसने कर दिया, क्योंकि नीचे आके जाता है और भूजल में शामिल होता है। आसपास के कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 100 कैंसर पेशेंट। यही हाल बढ़कर लेक का कर देंगे, इसका तो काम मैं रुकवाऊंगा। इसको स्वच्छ पानी से भरेंगे। इतना पानी हमारे पहाड़ में है, अरावली में है, केवल 10-20 करोड़ की परियोजना से ही उगाया जा सकता, लेकिन इनको तो पैसे खाने। रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली माफ होगी, 6,000 रुपए हमारे बुजुर्गों के लिए, और हमारी जो माता बहनें जो विधवा है उनके लिए पेंशन होगी। आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लाख के स्टाम्प ड्यूटी भरते हैं, टोकन लगाते हैं। आज के दिन 100 टोकन लगे, कल आना भाई, अब परसों आना,
सर्वर डाउन है, 50,000 दे दो तो 1 मिनट में सर्वर चल जाए। उस तहसील में बाथरूम भी नहीं है। क्या हालत, बाथरूम भी नहीं है उस तहसील में। रोड गार्डन में टॉयलेट नहीं है। 40 करोड़ रुपए इन्होंने बजट पास किया पोर्टेबल टॉयलेट्स के लिए, 40 करोड़। और सच्ची आपको तो मालूम दिखते नहीं, वो भी खाओ। आज हमें नए कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है, जिनसे हमारी एसडीएम नगर कॉलोनी है, चाहे हमारी शिवदुर्गा विहार कॉलोनी, चाहे हमारी दयालबाग है। एसडीएम नगर और शिवदुर्गा विहार तो हमारी इतनी बड़ी है, इसमें कम से कम 2 कम्युनिटी सेंटर दो चाहिए। ये हमारा वायदा है, 2 कम्युनिटी सेंटर यहाँ देंगे। काम की व्यवस्था करेंगे, हेल्थ सेंटर चाहिए। आज हेल्थ सेंटर नहीं है, दोनों बस्तियों के लिए एक हेल्थ सेंटर भी चाहिए। एक सूरजकुंड एरिया का होगा, एक हमारा एसडीएम नगर एरिया। बड़े हेल्थ सेंटर देंगे ताकि हमारा एरिया कवर हो। ये हमारा विजन है। और आऊंगा उसमें भी आऊंगा। और भाई एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा कि ये हमारा जो समाज है, ये भाईचारे से, हिंदुस्तान किसका प्रतीक है? भाईचारा। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जो सबसे ओल्डेस्ट वो है ना, ट्रेडिशन कर लो, परंपरा, हमारी कल्चर, संस्कृति भारत की, वो क्यों है? क्योंकि यहां मिलजुल के रहने की व्यवस्था है, सभी जीवों में ईश्वर को देखने की व्यवस्था है, किसी को तंग नहीं करना ना जाए जिसकी व्यवस्था है, अहिंसा हमारा धर्म है। आइए, तो ये जो फुलवारी है क्यों बनी? ये इसलिए बनी कि एक दूसरे के साथ मिलके चले। और मैं देख रहा हूं हमारे मेयर साहब बैठे, हरियाणा के पहले मेयर हैं, महेंद्र प्रताप जी ने बनवाया था इनको। उस समय तो मुख्यमंत्री जी से लड़के बनवाया था। भजनलाल जी सीएम थे, बाबूजी मंत्री थे, लड़के बनवाया पहला प्रवासी मेयर। सन 94 मिला। लेकिन क्या है, आजकल जो नए लोग हैं ये अपने इतिहास को भूल रहे। आज इतने नए नए संगठन मैं फरीदाबाद में देख रहा हूं, कोई किस संस्था का, कोई किस संस्था का। अच्छी बात है संगठन बनने। तो बाहर से आदमी आता है, ये शहर क्यों बताओ? अगर प्रवासी भाई नहीं आते तो फरीदाबाद तरक्की नहीं। ये इंडस्ट्रियल टाउन हिंदुस्तान और एशिया के नक्शे पे क्यों छाया? क्योंकि प्रवासी भाइयों ने आके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को मजबूत किया, उसको आगे बढ़ाया। रोजगार उन्होंने काम करके दिखाया कि मेहनत कैसे होती है, और फरीदाबाद टॉप पे आए, एशिया का मंच। तो इन प्रवासी भाइयों की मदद से तो हमारे लोकल भाई और हमारे प्रवासी भाई इन्होंने मिलके, आज तक आप देखो, इन्होंने मिलके इस फरीदाबाद को आज इतना बड़ा शहर बनाया। आज यहाँ 60 लाख की आबादी है। लेकिन एक आदमी मुझे ये बता दे, पिछले 50-60 साल में कभी भी इस फरीदाबाद शहर में कोई दंगा तो नहीं हुआ, कोई धार्मिक झगड़ा तो नहीं हुआ। ये प्रतीक है कि फरीदाबाद कितनी शानदार सिटी है, या भाईचारा कितना मजबूत है। लेकिन क्या हुआ, पीछे राजनीति इतनी भारी आई है कि मेरा ये समाज है, मैं मिथिलांचल से हूँ, मैं पूर्वांचल से हूँ, मैं उत्तरांचल से हूँ, ठीक है जी, मैं राजस्थान समाज से हूँ, मैं दिल्ली समाज से हूँ। अलग अलग बना दी और अलग अलग राजनीति कर दी। लेकिन मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ, 10 साल में किसको मिला क्या है? वो ये बता दे, 10 साल में मिला क्या है इस बीजेपी सरकार? एक भी हमारे प्रवासी भाइयों को एक भी जमीन का टुकड़ा उनके भवन के लिए मुहैया कराया सरकार ने? बताओ, एक कराया हो तो बताओ। और कांग्रेस ने कराया। तमाम संस्थाएं कांग्रेस की भी हुई है, सब सारी संस्थाओं को भवन दिए हैं, हर संस्था में। 10 साल में एक तो नहीं मिला। छठ घाट की इतनी बड़ी मांग है, लाखों, कितने लाखों हमारे भाई बहन छठ के दिन पर टेम्परेरी इंतजाम करते। आप ये बताइए कि प्रवासी भाइयों के लिए छठ घाट की व्यवस्था बीजेपी ने की? कोई कम्युनिटी सेंटर उनके भवन दिए? क्यों राजनीति कर रहे हो? किसकी बातें बना रहे हो? अरे कांग्रेस ने बाबा सबसे पहले प्रवासी में इन बस्तियों में आज प्यार नगर है, शिवदुर्गा विहार है, एकता नगर है, विधानसभा क्षेत्र सब बस्तियों में प्रवासी भाई तो आके बसे हैं। लोकल के साथ साथ चौधरी में किसने दी?
आज एक बड़ी जनसभा बीजेपी ने हमने बताया भाजपा सरकार की पोल खुल रही 5 बस्ती प्रवासी भाइयों की बीजेपी ने तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। कोई लोकल आदमी तो उस बस्ती में था नहीं, कोई गांव का आदमी तो नहीं था भाई, तो नहीं भी था कोई गांव का आदमी खोरी में, दवाई कॉलेज में गांव का था, राजीव नगर में कोई गांव का आदमी था, सारे हमारे बिहार और यूपी और उत्तरांचल के भाई रहते हैं, संतोष नगर में, एकता नगर में, किसान मजदूर कॉलोनी में, किसने उजाड़े। और अगर हमारे टाइम में सड़क बनने के लिए कुछ मकान लिए गए, हर एक को मकान मिला, हर एक को नया मकान, और फिर ये राजनीति। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बांटने का काम है। प्रवासी भाइयों को जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है, और 10 साल से हमारे शासन नहीं है, नहीं तो हम अब भी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, उस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रवासी सम्मेलन में वायदा करके गए, हमारे नीतीश झा जी जो है कांग्रेस से एक बार खड़े जी जाता कि हमारे प्रवासी संगठन हरियाणा के अध्यक्ष है, कांग्रेस का जो प्रवासी संगठन हरियाणा के अध्यक्ष है, और हुड्डा साहब ने ये घोषणा की थी, कांग्रेस ने घोषणा क्या की थी हुड्डा साहब ने कि हरियाणा में प्रवासी कल्याण बोर्ड बनेगा, ताकि प्रवासी भाइयों के लिए एक अलग से बोर्ड बनाए। तो बोर्ड का चेयरमैन भी प्रवासी भाई होगा। फरीदाबाद के जितने भी हमारे प्रवासी संगठन है मुख्य, उसमें ज्यादा क्या है, हमारे उत्तरांचल के भाई हैं, हमारे पूर्वांचल के भाई हैं, हमारे उत्तरांचल के भाई हैं, और हमारे बिहार, हमारे राजस्थान के भाई। ये 5 संगठन मुख्य है, और भी उसमें सभी के लिए वेस्ट बंगाल का अलग, वेस्ट बंगाल के संगठनों को पहले कई जगह कांग्रेस के समय में सेक्टर मिले हुए, 21 में मिला हुआ, 16 में भी मिला हुआ 16 में, लेकिन और भी कोई जरूरत है तो इस संगठन को भी मिलेंगे। हुड्डा साहब ने घोषणा की है, सारे संगठन को उनके भवन के लिए जगह मुहैया कराई जाएगी और छठ घाट अलग अलग इलाकों में जहां जरूरत है हमें, जहां आबादी के अनुपात में, वहां छठ घाटों को बना के और तैयार करके हमारे संगठनों को हैंड ओवर किया जाएगा। ये भी हमारा। तो भाई सारी चीजें बदलने का टाइम आ गया। अब आप चाहते हो कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसमें हिस्सा डालना चाहते हो, आप चाहते हो फरीदाबाद फिर नंबर 1 बने, आपके बच्चे सड़क, सीवर, बिजली, पानी से ऊपर निकल कर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, स्पोर्ट्स ग्राउंड ये मांगे, मेट्रो मांगे, यही चाहते हो तो भाई मुझे आशीर्वाद दे दो। 10 साल आपने बीजेपी को दे दिए, 5 साल मुझे दे दो, मेरा रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेना। मेरे पिताजी ने बहुत ऊंचे बेंचमार्क स्थापित किए हैं, ईमानदारी में भी और काम में, लेकिन उन्हीं ऊंचे बेंचमार्क को और ऊपर हम और आप ले जाएंगे, और हमारा मिल के ले जाएंगे, ये बात से बात है। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे आशीर्वाद भी चाहता हूँ। हमारे सारे इलाके के लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें बैठी हैं, मैं जिनका बच्चा हूँ सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं मुझे आशीर्वाद दो, जो मेरे भाई हैं बराबर के, वो मेरे कंधे मजबूत करके मेरे साथ चले, और भाई जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे पीछे चले, ताकि हम बदलाव इस सिस्टम को मिल के बदल सकें। और एक और बात, सैटरडे, संडे, मंडे की छुट्टी नहीं आती, मंगलवार की छुट्टी है 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। तो क्या करते हैं लोग, दुखी तो है सरकार से, कहते 5 छुट्टी आ गई, तो घर में पत्नी कहती है घूमने चल दो। तो भैया घूमने नहीं जाना है, ये हरियाणा को बचाने की मुहिम है, ये पंजाब को बचाने की मुहिम है। अगर जी घूमने नहीं जाना है, सबको एक एक आदमी को 10-10 आदमी के पास जाना है कि भाई वोट डालो। अगर वोट नहीं डालोगे तो 10-15% वोट नहीं डालेंगे ना, तो नाराज है सरकार से, तो सरकार को तो फायदा हो गया। और इसी वजह से ये जीत गए। पिछला चुनाव भी क्यों जीते, फरीदाबाद में वोटिंग हुई 50%, 52%। अगर वोटिंग 70% होती तो सरकार बदल। लेकिन जो लोग सरकार से दुखी है, उनको रोजगार नहीं मिला, जो रोज परेशान है, तो 4 दिन की छुट्टी उठा के 10 से 15% वोट चला गया, और उसी का परिणाम है ये फिर आपके साथ। तो भाई इस काम को कर रहे आप जो बैठे हो,
आपको लगेगी चीजें पता है क्यों करे, ये बस सोच रहा है कि मैंने कोई ड्रैग कर दिया, क्योंकि विजन को आगे ले जाओ। आपके माध्यम से पूरे इलाके में ये विजन फैलेगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आपका बेटा आपका भाई विजय प्रताप बनेगा, तो हम इस शहर के लिए क्या करें। ये विजन इसलिए बनती है, नहीं तो मुझे मालूम है कि मेरे चुनाव को आप मुझसे ज्यादा ताकत, ये बात मैं जानता हूं, पर बूथ का जो मैनेजमेंट है ये ध्यान कर लेना कि घर घर पर्ची चली जाए, ऐसी टीम बना लो मिलकर अब सारे भाई कि भाई एक रहेंगे, लेकिन जो 2 रह गए हैं वो सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है, सभी जिम्मेदार बैठे अपने अपने बूथ की वो लिस्ट अभी क्या सरदार साहब कि भाई आपका बूथ है सपोज 150 नंबर, तो उसमें जो अंदर और रिलीवर दोनों, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ट्रेनिंग हमने पहले ही कर दी। क्यों? सुबह बूथ में जाने 20 डलियों चेक करनी है, सील चेक करनी है, पूरे दिन वोटर आईडी वोटर कार्ड चेक करने हैं, मशीन में सील लगवानी है, फॉर्म 17 से मिलता है, जब पोलिंग ऑफिसर देता है कि भाई ये इतनी वोट थी, इतनी पोल हो गई, वो लेना है, वो इकट्ठा करके हमें देना है, मशीन को फिर सील करा के, और जहां पर स्टॉक रूम है दौलतराम धर्मशाला में वहां जाना। भाई ये बहुत देर का काम, इस चुनाव में हमें लापरवाही नहीं करनी है, इतनी सी लापरवाही हो, आपका ध्यान है पिछले चुनाव में हम जीत रहे थे, 1 घंटा गिनती रुकी हरियाणा में 6 जगह, मेरी उदयभान जी की, रणदीप सुरजेवाला, इजराइल, रतिया, थाने सब 6 की 6 सीट कांग्रेस जीत रही थी, 1 घंटे गिनती रुकी, ऐसे क्या हुआ कि 6 की 6 आ गई, भाई 1 8 2 3 हो सकती थी, 6 की 6 कांग्रेस जीतने वाली सीटा, क्यों? 1 घंटे कोई लापरवाही हमसे हुई। अब वो लापरवाही ना हो जाए उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि बूथ की मैनेजमेंट और अपनी अपनी पर्ची हम 10 दिन पहले भेज दें, सबके घर में पर्ची 10 दिन पहले भेज दो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये चुनाव मेरा नहीं आपका है, और आपका चुनाव, और उसके बाद 1.5 महीना की बात, 1 महीना 10 दिन, उसके बाद 5 साल मेरी जिम्मेदारी है। और सब भाइयों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ भाइयों को शिकायत रहेगी कि भाई कई दफा हमें संकोच हो जाता है कि हम घर जाएंगे, हमें बाबूजी मिलेंगे, आप मिलोगे नहीं मिलोगे, हम नए आदमी हैं, हमारा नाम जानते नहीं होगी, काम होगा नहीं होगा। दीक्षित जी बैठे गए हैं चंद्र बिहार से, हाँ जी, दीक्षित जी ने मेरे को बताया, कोई भी बता दे कि भाई बाबूजी से मिले हो, आज तक बाबूजी ने जानते नहीं, तो उन्होंने कहा बाबूजी मेरा ये काम है, बाबूजी टेलीफोन किया काम। तो हमारी यही परंपरा है, यही कायम रहेगी आगे भी। हम किसी भाई से उसकी पहचान नहीं पूछेंगे, हम ये नहीं पूछेंगे तुमने वोट दिया नहीं दिया, हम ये भी नहीं पूछेंगे भाई फलाने को लेके आओ, मंडल जी को लेके आओ, भाई मैं सिंधुदुर्ग से हूँ, मैं शिवनगर से हूँ, मैं दयालनगर से हूँ, मेरी इसी हमारे यहाँ कभी भी ये भेदभाव नहीं मिलेगा, ये मैं वायदा करता हूँ। कुछ भाइयों की शिकायत आई थी तो मैं उनके संकोच के लिए इस बात को कह रहा हूँ, ऐसी नौबत नहीं आएगी, ना पहले कभी आई ना आगे भी। कई बार भ्रम फैलाया जाता है, विपक्षी लोग भ्रम फैलाते हैं और उसी प्रोपेगेंडा का ये हिस्सा है। मैं पुनः बहुत बहुत